उसका शेयर का प्राइस यहाँ पे हाँ NSE BSE में आपको मिल जाएगा, है ना। हाँ। तो बेसिकली प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करते हैं हम लोग ने अभी देखा ना, क्यों करते हैं बताओ। पब्लिक ऑफर के लिए। हाँ, पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर मतलब ये तो बुक किस टर्म हो गया। अगर मैं गधा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता लॉ के बारे में, तो वैसे बताओ ना कुछ इजी टर्म में तो मेरे को समझ में आए। क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए रहता है हाँ तो वो फंड रेज करने के फंड लिए। रेज, यस राइट। देखो, तो किस टाइप का है प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस था ना, ये हम लोग देखे ना टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस में। हाँ हाँ। ओके, अब देखो यहाँ पे डेटेड, डेटेड होना चाहिए और साइन होना चाहिए, लिखा हुआ था ना, तो ये डेटेड है सबसे पहले। हाँ और ये बुक बिल्ट ऑफर है, ठीक है। बुक बिल्ट यहाँ पे क्या, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या होता है ना, प्राइस ऑफ शेयर नहीं रहता है और क्वांटिटी कितना शेयर का दे रहा है वो भी नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए बुक बिल्ट मतलब जितना पहले, बस ये क्या कर रहे हैं, पहले ये लोग बस एक दे रहे इन्वेस्टर्स को ये प्रोस्पेक्टस, बाद में ये लोग क्वांटिटी प्राइस डिसाइड करेंगे, ओके। हाँ। अब देखो ये जोमेटो लिमिटेड, तो क्या एक लिमिटेड कंपनी इशू कर सकती है ना, ये प्राइवेट लिमिटेड है क्या, तो इट्स अ नहीं। पब्लिक कंपनी ना, ओनली अ पब्लिक पब्लिक कंपनी लिमिटेड। कैन डू, हाँ। ठीक है। यहाँ क्या क्या डिटेल दिया हुआ है पहले देखो, और कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज DC फूडपे ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर 1956 एट हेडक्वार्टर इतना इतना, ठीक है। फिर वो क्या हो गई, पब्लिक में कन्वर्ट हुई। अब देखो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, वो दिया हुआ है, कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है, कॉन्टैक्ट पर्सन क्या है, वेबसाइट क्या है, ये सब दिया हुआ है, और सिन नंबर, सिन नंबर लोग पढ़ रहे हैं ना कब से, देखो, हाँ। ठीक है। तो सिन नंबर कितने डिजिट का है, मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, पढ़ो देखो उसको, गिनो, 4, कितने नंबर का दिखा, 20। हाँ 20 डिजिट का 20। नंबर है, ठीक है, 20 डिजिट का नंबर होता है सिन नंबर, याद आएगा आप सबको, हाँ। ओके। So basically देखो, our company is a professionally managed company and does not have any identifiable promoters, promoters नहीं है इस कंपनी का कोई भी, ठीक है। प्रोफेशनली CS लोग, वो लोग मैनेज करते हैं सब, ठीक है। हाँ। ओके, तो ये सब दिया हुआ है। अब रिस्क क्या है वो सब लिखा हुआ है, जनरल रिस्क क्या है, इशू एंड सेलिंग, शेयर होल्डर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, वो सब दिया हुआ है सारा। अब ये लोग जो होते हैं ना, ये कोटैक मॉर्गन स्टैनले वो सब ये सब मैनेज करते हैं सारा। और कुछ लोग अंडर राइटर्स भी होते हैं, अंडर राइटर्स मतलब क्या होता है, वो लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना ही चाहिए। सपोज तुम 1 लाख का शेयर इश्यू कर रहे हो, तो पता है तुमको 90% तो 90,000 शेयर तो सोल्ड हो ही जाने चाहिए, समझ आता है, वरना तुमको क्या होगा, ये इशू कैंसिल हो जाएगा, तुमको सारा पैसा जितना भी आया ना, मान लो 30,000 शेयर का पैसा है, तो वो सारा रिफंड करना पड़ेगा तुमको विद इन 7 डेज, हाँ। 30 डेज। तो अंडर राइटर्स क्या बोलते हैं कि ठीक है हम 90,000 करवा देंगे तुम्हारा सब्सक्रिप्शन किसी को भी देके, बट तुम हमको कमीशन दोगे अपना, अंडर राइटिंग कमीशन, कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन। राइट। ओके, सो अब इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ, जनरल डेफिनेशन, एब्रीविएशन, ये सब दिया हुआ है, करेंसी परसेंटेशन, रिस्क फैक्टर क्या है, ऑफर के बारे में बताया, समरी ऑफ रीस्टेटमेंट, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ये रहेगा। देखो समरी ऑफ रीस्टेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रहेगा, है ना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का समरी रहेगा। जनरल इन्फॉर्मेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर, किस लिए यूज करेंगे पैसा, बेसिस फॉर द ऑफर प्राइस, स्टेटमेंट ऑफ स्पेशल टैक्स बेनिफिट जो मिलता है कंपनी को, है ना। इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री में है, फूड इंडस्ट्री में है या फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में, वो सब बताएगा। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बताएंगे हम लोग अपना प्रोस्पेक्टस में, क्या क्या बताएंगे, अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बताएंगे, बैलेंस शीट के बारे में बताएंगे, लोन कितना लिया है वो सब बताएंगे, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन क्या क्या है वो सब बताएंगे, आउटस्टैंडिंग लीगल केसेस क्या क्या है कंपनी का वो सब भी तो बताना पड़ेगा ना, ऑफर स्ट्रक्चर, ऑफर पीरियड कब तक होगा, ऑफर प्रोसीजर क्या क्या है वो सब बताएंगे, ठीक है। तो ये सब रहेगा बेसिकली। अब देखो डेफिनेशन एब्रिविएशन क्या है, देखो दिस रेड हेरिंग पर्सपेक्टिव यूज सर्टेन डेफिनेशन, तो वो सब डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया, देखो जैसे देखो अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, एओए, एओए क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ
एसोसिएशन ऑफ आवर कंपनी एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यही डेफिनेशन था एओए का। हाँ हाँ। वही है, ये सब कुछ काम का नहीं है आपके। फिर आ जाते हैं अपन नीचे। फाइनेंशियल डेटा देखो, सर्टेन कन्वेंटन, ये तो कुछ नहीं है, सब शॉर्ट फॉर्म वर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है वो सब बताया। देखो अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम लोग, डिस्क्लेमर दे रहे हैं। देखो, वी मे नॉट बी एबल टू सस्टेन आवर हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट, मतलब कंपनी का मान लो 20% से ग्रोथ रेट हो रहा था, तो क्या ये जरूरी है कि अगले साल भी 20% ग्रोथ रेट रहेगा? हाँ। नहीं। और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस मे नॉट बी इंडिकेटिव ऑफ आवर फ्यूचर ग्रोथ, सही भी लिखा है ना इसने। हाँ। देखो, वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ नेट लॉसेस एंड वी एंटिसिपेट इंक्रीज एक्सपेंसेस इन द फ्यूचर, पहले ही बता दिया, ठीक है। अब क्या लिया, कोविड-19 पेंडेमिक और सिमिलर पब्लिक हेल्थ थ्रेट has had and could impact our business, cash flows and financial condition, ठीक है ना, है ना। हाँ। अब देखो समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट क्या क्या, दिस फॉलोइंग इज जनरली समरी ऑफ द टर्म्स एंड ऑफर एंड इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब पूरा नहीं है। नॉट डज इट पर्पट, पर्पट मतलब मतलब एक व्यू देना, टू कंटेन अ समरी ऑफ ऑल द डिस्क्लोजर इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ऑल डिटेल्स रिलेवेंट। देखो क्या क्या बोला, समरी ऑफ अ प्राइमरी बिजनेस क्या करते हैं हम लोग, और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, क्या है इसका प्लेटफॉर्म, जोमेटो ऐप है ना। It connects customers, restaurant partners and delivery partners serving the multiple needs, है ना। Customers हाँ। use our platform to search, discover restaurant, read, write, review, upload photos, food, order food, book tables and make payments, है ना। We provide restaurant partners with marketing tools to acquire customers, ये सब हेल्प करता है, ये सब बता रहे हैं, ठीक है। समरी ऑफ द इंडस्ट्री क्या है, वही 4G वगैरह जब से आया है तब से ये सब बहुत बढ़ रहा है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन, चीप डेटा एंड हाई स्पीड 4G कनेक्शन ने हम लोग का क्या है, बिजनेस बहुत बढ़ा दिया है, समझ आया। अब तो यहाँ ऑफर साइड प्रमोटर्स के बारे में बताएंगे ना, कौन कौन है, ठीक है। अब देखो, ऑफर साइज कितना है, कितने कितने रुपए रेज करना चाहता है, इतना रुपया। फ्रेश इशू बोला ना, ये क्या है फ्रेश इशू, मतलब आईपी के थ्रू कितना करना चाहता है। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल पढ़े थे हम लोग, नहीं पढ़े थे, देखो नोट्स में क्या होता है ऑफर फॉर सेल, क्या होता है फिर। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वही अपने शेयर्स कंपनी को दे देते हैं, और फिर कंपनी उनको क्या देती है, कैश दे देती है, जो भी पैसा है बैंक चेक दे देती है ना। तो ये क्या किससे खरीद रही है, एक तो जनरल पब्लिक को क्या दे रही है, आईपीओ, और फिर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको भी कितना खरीदना चाहती है, उनको अगर बेचना है तो इतना रुपया, है ना। हाँ। और इतना ये देगी एम्प्लॉयज को, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर क्या क्या है, ऑब्जेक्ट्स मतलब किस पर्पस के लिए यूज करेगी पैसा, फंडिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव, मेन काम के लिए इतना, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इतना अमाउंट। और यहाँ पे क्या नेट प्रोसीड्स दिया टोटल, तो ये अब शेयर होल्डिंग दिया हुआ है क्या है क्या नहीं है, है ना। अब सिलेक्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल का 2021 में कितना है, इतना मिलियन, और 2020 में कितना था, इतना, और 2019 में 30। अब देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है यहाँ पे 2021 में, इतना, बट 2020 में देखो कितना ज्यादा था, है ना। और 2019 में वापस कितना कम था, है ना। हाँ। लॉस देखो, लॉसेस यहाँ पे लॉस कम है, यहाँ पे लॉस कितना ज्यादा था 2020 में, तो यहाँ पे ऐसे, तो देखो बेसिकली यही सब है ना। बोरोइंग से इतना ज्यादा है अभी, पहले था ही नहीं। तो ये सब से हम लोग देख के सारा वो सब करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। अब द restated फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डज नॉट कंटेन स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन मतलब क्या होता है, पॉइंट्स ऑफ कंसर्न, पॉइंट्स ऑफ कंसर्न, जैसे कुछ भी गड़बड़ी होता है ना तो ऑडिटर लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि भाई ये कंपनी में एज पर लॉ नहीं हो रहा है, ये गड़बड़ है, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, समरी ऑफ आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन देते हैं, कुछ केसेस वगैरह पेंडिंग है या नहीं है ना। क्या क्या है देखो, मेटेरियल सिविल लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स, केसेस नहीं है कुछ भी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग है कंपनी के अगेंस्ट दो, ठीक है। अमाउंट इन्वॉल्व कितना है उसमें, इतना मिलियन, समझ रहे हो।
टैक्सेशन मैटर्स कितने हैं? 4। इनकम टैक्स में 4 मैटर है इतने करोड़ के, ठीक है। अब सब्सिडरी कंपनी हम लोग पढ़े हैं ना, तो देखो उसका सब्सिडरी कंपनी का केसेस कितना है, ये नील है, ये नील है, बट रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने उसके अगेंस्ट कितना केसेस किया है? 3। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन जीएसटी वगैरह में कितना केसेस है? 5। समझ आता है? डायरेक्टर के अगेंस्ट कितना क्रिमिनल केसेस है? देखो 1। सिविल प्रोसीडिंग है 1, है ना, बोलते हो आप लोग, ये सब है। अब कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है? जो कि फ्यूचर में ऑकर हो सकता है ना। डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ 0.01%, ये इतना परसेंट। कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्ट हम लोग प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर सब पढ़ेंगे अब हम लोग। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? जो कि इसको डिविडेंड प्रेफरेंस मिलती है। बट कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? जो कि ना एक टाइम के बाद आफ्टर 1 ईयर सपोज क्या बन जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्विटी में। तो इक्विटी में क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है ना। तो डिविडेंड देना पड़ेगा ना, कंटिजेंट मतलब 1 साल बाद कुछ होने पे क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में, है ना। तो कितना रुपया देना पड़ेगा उनको डिविडेंड के तौर पे, इतना देना पड़ सकता है, ये सब है, ठीक है। देखो एक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉपीराइटेड वर्ड वर्क, इसका कितना लग सकता है? 20 मिलियन रुपया लग सकता है। समझ आ रहा है? कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, कॉपीराइट के ऊपर इतना केसेस हो जाता है आजकल, ठीक है। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मतलब वही जो अपने एसोसिएट या होल्डिंग कंपनीज के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो सब का डिक्लेरेशन दिया है। अब जोमेटो को क्या लिया है? देखो ये सब है। जोमेटो इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक, उसके साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ अपना। फिर जोमेटो मीडिया इंडोनेशिया है, ये सब उसकी कंपनीज है, जो लोग के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारा डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। समझ आ रहा है? इतनी सारी देखो कॉपी इसकी शायद सब्सिडरी कंपनीज है या जो भी कंपनीज है रिलेटेड पार्टीज है, ठीक है। आइलैंड में भी है, देखो है ना। देखो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ नेट लॉसेस एंड वी एंटिसिपेट इंक्रीज एक्सपेंसेस इन फ्यूचर, क्लियरली बताया है। हाँ, ये हम लोग पढ़ लिए, ये सब हम लोग पढ़ लिए, हटाओ, ये सब कुछ काम का नहीं है। नेगेटिव कैश फ्लो हुआ है हम लोग का, देखो इन प्रीवियस ईयर्स। देखो 2020-21 है ये, देखो यहाँ कितना आया, इतना नेगेटिव है। इतना ज़्यादा था पहले, उससे पहले इतना ज़्यादा, थोड़ा कम था इस कंपेयर टू दिस, है ना। हम्म, कैश कितना है? कितना है? वही वापस यहाँ बता रहे हैं कि क्या क्या हम लोग लीगल प्रोसीडिंग है क्या नहीं है ना। देखो वी आर एंड ऑल्सो इन द फ्यूचर मे बी सब्जेक्ट टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट क्लेम्स विच मे बी एक्सपेंसिव टू डिफेंड एंड मे डिसरप्ट आवर बिजनेस। देखो ये क्या बोलते हैं इसको? ट्रेडमार्क, ये लोगो बोलते हैं, जो हम लोग एक बार देखे थे ना, ये वर्ड आया था ना अपना। ओके, वापस रिलेटेड पार्टी का दिखा रहा है। अब देखो द ऑफर, द फॉलोइंग टेबल समराइजेज द ऑफर डिटेल्स, क्या क्या इक्विटी शेयर कितना ऑफर करेंगे हम लोग, इतने का, है ना। फ्रेश इशू कितना है, एम्प्लॉयज के लिए कितना है, नेट ऑफर कितना है, ये क्या कौन, ये क्या है? क्यूआईबी मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल बायर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, बहुत बड़े बड़े बायर्स, ठीक है। हाँ, एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? जो कि जो लोग नई कंपनीज होती है ना, उनमें वो लोग जो पैसा लगाते हैं उनको बोलते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। अब म्यूचुअल फंड्स भी खरीदते हैं शेयर्स कंपनी के, है ना, तो उन लोग को भी देते हैं अपन कुछ पार्ट। और रिटेल पोर्शन में कौन आते हैं? जनरल पब्लिक लाइक अस, ठीक है। जनरल पब्लिक आता है रिटेल पोर्शन में। तो ये लोग सेबी का नियम है कि सबको थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है, सिर्फ आप ये नहीं कि सारा इसको दे दोगे।
ठीक है। ऑब्जेक्ट नेट प्रोसीड्स क्या कैसे यूज होगा, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर के लिए यूज होगा। ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे मेन चीज, द सेलिंग शेयर होल्डर हैज कंफर्म्ड एंड अप्रूव्ड इट्स पार्टिसिपेशन इन द ऑफर फॉर सेल। तो पहले ये जो शेयर होल्डर था इन्फो एज, वो पहले शेयर होल्डर था ना। हाँ। अब वो सेल करे तो क्या बन गया, ओ। सेलिंग शेयर होल्डर, राइट। हाँ। तो कितना वो बोल बेच रहे, देखो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑफर फॉर सेल कितना है, इतना, नंबर ऑफ इक्विटी इतना, बोर्ड रेजोल्यूशन कितना है इतना, डेट ऑफ कंसेंट लेटर, ये समझ आया। तो ऑफर फॉर सेल अब समझ आ रहा है सबको। अब देखो समरी ऑफ रीस्टेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, और कंपनी इज ऑफन रेफर टू एज पेरेंट इन लाइन विद द रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब इसका है सारा। एसेट कितना है, लायबिलिटीज कितना है, करंट एसेट, सब ये सब दिया है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सारी कंपनीज का दिया हुआ ये है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है, कहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है, क्या क्या है क्या नहीं है, क्या है। देखो अब देखो कंपनी सेक्रेटरी कौन है, संध्या सेठिया है। ठीक है, समझ आता है। हाँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है, देखो एज ऑन दिस डेट द रेट हैविंग परस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, कौशिक दत्ता चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, दीपेंद्र गोयल है, संजीव बिखचंदानी है, और ये लोग हैं सब। ठीक है, ये सब है, समझ आया। हाँ। देखो अब क्या बोले, कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हैज बीन फाइल इलेक्ट्रॉनिक विद सेबी। ये जरूरी है या नहीं है, जरूरी है, हम जरूरी लोग है। पढ़े हैं। हाँ जरूरी है। हाँ, किसके साथ, और एक किसके साथ फाइल करना पड़ता है, और उसे। पढ़ लो फिर बोलना मत कि ये नहीं याद है हम लोग को, ये देखे नहीं याद, देखे नहीं। जब मैं पूछूंगा तो बताना कि हम लोग पढ़े या नहीं पढ़े। ठीक है, सेबी के साथ फाइल करना है, आरओसी के साथ फाइल करना है, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे ये चीज सेम है। ठीक है। हाँ। अब क्या है देखो, ऑडिटर कौन है, देखो डिलॉयट बिग फोर वाला है। लास्ट 3 इयर्स कौन कौन थे, ऐसा बाटली बॉय, बड़ा बड़ा ऑडिटर्स है ये लोग, सीए लोग। ठीक है, फर्म लोग है ये लोग। बस और तो क्या ही है इसमें, देखो बुक बिल्डिंग प्रोसेस, देखो बुक बिल्डिंग process in the context of the offer refers to the process of collection of bids from investors on the basis of the red herring prospectus, bid cum application form and revision form within the price band। प्राइस बैंड बता देती है कंपनी की, प्राइस कितना होगा शेयर, 220 से लेकर 235, इसमें कुछ भी प्राइस फिक्स कर सकती है कंपनी। ठीक है ना, या इसको बोलते हैं अपर बैंड, इसको बोलते हैं लोअर बैंड। ठीक है, इसके बीच में कोई प्राइस हो सकता है, आपको इसमें से एक भी प्राइस, एक अमाउंट चूज करके इसमें आपको अप्लाई करना है। अगर आपको वो प्राइस मतलब फिक्स हुआ तो फिर वो आपको मिल जाएगा, जैसे 235 रुपये भी मिलता है यूजुअली, तो वो रहता है, इसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, द प्राइस बैंड एंड द मिनिमम बिल्ड लॉट साइज विल बी डिसाइडेड बाय योर कंपनी। तो इसमें क्या होता है, रेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या तुमको प्राइस एक फिक्स करके दे दिया गया, एक स्पेसिफाइड प्राइस है क्या, एक जनरल प्राइस दिया है, एक प्राइस बैंड दिया, प्राइस बैंड, इसको बोलते हैं प्राइस बैंड, है ना। एक इसके बीच, इसके बीच में हो सकता है। और क्या इसमें क्वांटिटी भी बताया क्या तुमको, नहीं बताया। देखो बिड लॉट साइज, बिड लॉट साइज मतलब कितने शेयर होंगे एक बिड में, 15 शेयर 20 शेयर, वो सब बाद में लास्ट में डिस्क्राइब, लास्ट में होंगे, पहले तुम लोग एप्लीकेशन दो, है ना। पहले इन्वेस्टर लोग एप्लीकेशन दो, फिर कंपनी को जितना शेयर आएगा उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा सब कुछ। ठीक है, ओके, तो यही सब है देखो, और कुछ नहीं है इसमें। ऑथराइज शेयर कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर बताना होगा, ये सब करना होगा, प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताना होगा, बस यही सब है। ठीक है, क्लोज कर दो इसको। तो बेसिकली ये चीज बताओ, अब जो प्रोस्पेक्टस होता है, इज इट ऑफर फॉर सेल, क्या बोल रहा हूँ, ऑफर फॉर सेल, एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है ना, क्या वर्ड था वो, लाइक ऑफर फॉर सेल ही होता है ना, ऑफर इनविटेशन टू ऑफर, सॉरी, इनविटेशन टू ऑफर। राइट। इज इट इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर,
ये इनविटेशन ऑफ ऑफर है या फिर ये ऑफर है, ये बताओ। इनविटेशन टू ऑफर है। वाई 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 मैं वाई देखो पब्लिक को हाँ देखो, मैं बताया था ना, मैं हूँ यहाँ पे गोलगप्पा वाला, मैं पब्लिक को ये दे रहा हूँ। ये समझने का बहुत जरूरी है कैसे हो रहा है ये, ठीक है। मैं ये प्रोस्पेक्टस दे रहा हूँ, प्रोस्पेक्टस, ठीक है, दिखता है ये प्रोस्पेक्टस। तो फिर ये लोग मुझे प्रोस्पेक्टस के साथ में पता है क्या देता हूँ, एक एप्लीकेशन जिसमें नाम लिखो अपना, बैंक अकाउंट, पैसा कितना दे रहे हो, 15,000 रुपये, 700 में, ये सब दो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सब्सक्राइबिंग माई शेयर्स, ठीक है। ये क्या है, प्रोस्पेक्टस। तो ये दोनों मैं क्या दे रहा हूँ, एक ब्लैंक फॉर्म दे रहा हूँ और ये दे रहा हूँ किसको, पब्लिक को, है ना। तो पब्लिक को अगर मेरा शेयर लेना है, मेरा कंपनी में इंटरेस्टेड है, तो हम लोग क्या देगी वापस, वो एप्लीकेशन देगी ना। हाँ तो ये अगर मैं कंपनी हूँ पुचका वाला, गोलगप्पा कंपनी, तो ये मेरे को क्या कर रहे हैं, ये ऑफर कर रहे हैं, कौन ऑफर कर रहे हैं, ये लोग, पब्लिक मेरे को ऑफर करे कि आप मुझे दो शेयर्स, मैं क्या करूँ, इनविटेशन टू ऑफर, कि आप लोग मुझे ऑफर करो। और यहाँ अलॉटमेंट कौन करेगा, पब्लिक, कंपनी कंपनी अलॉट करेगी शेयर्स, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे ऑफर का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं पब्लिक हूँ अगर, तो मैं कंपनी को क्या बोल रहा हूँ कि मुझे ये लो मेरा एप्लीकेशन, ये लो मेरा चेक और 15,000 रुपीज, पर आप मुझे अलॉट कर दो शेयर। तो ये कंपनी के ऊपर है कि कंपनी मुझे शेयर दे या नहीं दे, क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे को 100 शेयर बेचना है, तो मैं एक एक आदमी को बोलता हूँ पब्लिक, पर पब्लिक 500 आ जाती है, तो मैं क्या सबको दे पाऊंगा। नहीं तो फिर क्या होता है, लॉटरी सिस्टम होती है, कस्टम, कंप्यूटर में जिन लोगों का नाम होता है 500 में सिलेक्ट करता है कंप्यूटर 100 लोगों का नाम, उन लोगों को ही मिलती है, बाकी लोगों को नहीं मिलती है। तो मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं किसको अलॉट करूँ शेयर, है ना। हाँ प्रोरेटा बेसिस पे भी होता है ना, हाँ, वो प्रोरेटा प्रोरेटा। बेसिस पे ही होता है, हाँ, कि मतलब जो 4 अप्लाई किया उसको 1 मिलेगा, समझे। हाँ तो देखो बेसिकली हो रहा क्या है, पहले मैंने क्या किया, इनविटेशन टू ऑफर किया कि भाई देखो ये मेरा इतना अच्छा कंपनी है, ये सब मेरा प्रोस्पेक्टस देखो, फिर इनको अच्छा लगा तो ये मेरे को ऑफर कर रहे हैं कि भाई हमको शेयर दे दो, फिर मैं क्या उनको अलॉटमेंट कर रहा हूँ, ये समझ आया। तो प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है, हाँ हाँ। ओके। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, देखो, अब वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स इन प्रोस्पेक्टस, अब तो जो क्लियर होना चाहिए। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किस टर्म्स पे हम लोग दे रहे हैं, है ना। और ऑब्जेक्ट्स क्या क्या था, पैसा कहाँ यूटिलाइज होगा, वो देखे थे ना हम लोग, पैसा कहाँ यूटिलाइज होगा। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है कि कहाँ हम लोग मनी जो रेज कर रहे हैं आईपीओ से, उसको कहाँ यूटिलाइज करेंगे, है ना। देखो तो सेक्शन 27 क्या बोलता है, अ कंपनी शेल नॉट एट एनी टाइम वेरी, वेरी मतलब चेंज द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू इन प्रोस्पेक्टस और ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स नहीं बदलना है, फॉर विच द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड, एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल और एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू एन अथॉरिटी given by the company in general meeting by way of special resolution through the postal ballot। अगर जनरल मीटिंग में पोस्टल बैलेट से अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तभी ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है, वरना कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस में जो ऑब्जेक्ट लिखी है वो उसको चेंज कर सकती है नहीं। एम आई क्लियर। The notice of the proposed special resolution according to Rule 7 subsection 1 shall contain the following particulars। तो स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या क्या होना चाहिए, द पर्पज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, है ना, किस लिए इशू कर रहे हो, पैसा क्यों रेज कर रहे हो फ्रॉम द पब्लिक, कितना मनी रेज करना चाहते हो, लिखा हुआ था ना वहाँ पे, आईपीओ से कितना कर रहे हैं हम लोग, एफपीओ से कितना कर रहे हाँ हाँ हैं, मनी यूटिलाइज फॉर द ऑब्जेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो करना है ना। द एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ द प्रपोज ऑब्जेक्ट, कितना तुम अचीव कर सकते हो, है ना। द अनयूटिलाइज अमाउंट, अगर कुछ पैसा अनयूटिलाइज है, जो कि तुमने जैसे मान लो 100 करोड़ रुपया रेज किया, किस लिए, अपना कुछ भी एक नई नई दुकानें खोलने के लिए, गोलगप्पा का स्टॉल खोलने के लिए, बट उसमें से सिर्फ 80 लाख ही 80 करोड़ ही यूज हुआ, तो कितना बच गया, 20 रुपया, तो कितना अमाउंट अनयूटिलाइज है, 20 20 करोड़, तो उसका भी डिटेल देना होगा। पर्टिकुलर्स ऑफ द, ये सब कब देना पड़ रहा है हम लोग को, किस में देना पता है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास करना है उसमें स्पेशल मीटिंग, रेजोल्यूशन। हाँ उसमें सब लिखना होगा ये सब की क्या क्या है, ताकि डिस्कस करें हम लोग सब मीटिंग में। रीजन एंड जस्टिफिकेशन फॉर सीकिंग वेरिएशन, ऑब्जेक्ट अगर चेंज करना है कि गोलगप्पा की जगह मुझे क्या मैगी का स्टॉल लगाना है, तो क्यों वेरिएशन कर रहे हो भाई, है ना। प्रपोज टाइम विद इन विच द प्रपोज वेरिड ऑब्जेक्ट वुड बी अचीव्ड, कितने दिन में तुम मैगी का स्टॉल खोल सकते हो।
The clause-wise detail that is specified in Rule 3 Subsection C was required with respect to originally proposed object. Risk factors pertaining risk factors देखे या नहीं देखे हम लोग? नहीं देखे क्या? हाँ देखिए न्यू ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या रिस्क है वो बताना पड़ेगा. अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो बताना पड़ेगा. एडवर्टाइजमेंट ऑफ द नोटिस फॉर गेटिंग द रेजोल्यूशन पास बताना होगा ऑन फॉर्म नंबर पास 1 PS1. ठीक है. हाँ एडवर्टाइजमेंट शैल बी पब्लिश साइमल्टेनियसली एंड डिस्पैच्ड ऑफ पोस्टल बैलेट से करना पड़ेगा. नोटिस टू शेयर होल्डर सबको देना पड़ेगा. ठीक है ना. और द नोटिस शैल ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी. ठीक है. एम आई क्लियर? यस Yes, sir. तो इसको नोट कर लो फटाक से. देखो प्रोसीजर फॉर वेरिएशन इन टर्म्स लिख लो ना सब. हाँ इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स इन प्रोस्पेक्टस and requirements that needs to be complied with. ये ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्या लिखेंगे इसका आंसर हम लोग को बता रहे हैं. तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली डील क्या करेंगे, क्या प्रोसीजर हम लोग को अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर हम लोग को चेंज करना है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्जेक्ट्स को हम लोग को चेंज करना है तो. एम आई क्लियर? यस यस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ. स्पेशल रेजोल्यूशन करेंगे ना. हाँ हाँ. तो लिखो स्टेप 1. इसका इस सब कंप्लायंस सेक्शन कौन सा लिख लो पहले. सेक्शन 27 में है सब कुछ. ठीक है. जो भी प्रोसीजर दिया है वो कहाँ पे दिया हुआ है. सेक्शन 27 में. स्टेप 1 क्या हो गया अपना. स्पेशल रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड. कैसे करना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन. जनरल मीटिंग से हाँ कहाँ करना होगा वो नहीं पूछा, कैसे करना होगा. Postal ballot. राइट. कौन बोला. रेणुका. ओके रेणुका राइट. ये मेन इंपॉर्टेंट है. देखो मैंने पोस्टल बैलेट समझाया था या नहीं समझाया था. हाँ. बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं है. अभी देखो ये सब वर्ड्स आ रहे हैं नहीं आ रहे तुम लोग उस टाइम लगाओ कि भैया इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं वो सब चीज़ में है ना. बट ये हर टाइम अब ये सब वर्ड्स आ रहे हैं. अब मैं तुमको यहाँ पे अब ये मतलब बताऊँ तो आधा घंटा इसमें चला जाएगा है ना. पहले हम लोग समझ लिए इसका मतलब तो हम लोग उसको पूरे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. एम आई राइट. Yes. तो जैसे एग्जांपल में क्या दूँ. जैसे मान लो यहाँ पे 20 जन अगर मीटिंग में है तो अगर मेरे को टाइम चेंज करना है तो 20 वैसे अपने ग्रुप में मान लो अगर 250 जन है. 250 जन में से सिर्फ 20 जन अगर मीटिंग में आए हैं और मेरे को टाइम चेंज करना है तो फिर मैं सबको पूछना पड़ेगा ना मेरे को कि भाई टाइम चेंज करूँ या नहीं करूँ. या सिर्फ इन 20 जन को ही पूछ लूँ तो सबको पूछना पड़ेगा ना. तो मैं सबको क्या करूँ. दो ऑप्शन है. या तो इन 20 जन को बोलूँ कि भाई तुम लोग को 4 बजे